नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ साथियों, आपको सभी को पता ही चल गया होगा कि एचएससी सीईटी में एक बड़ा बदलाव हो गया है अनेक्सरों को लेकर। जो अनेक्सर थे ना साथियों, अनेक्सर ई, अनेक्सर डी, विंडो के लिए या फादरलेस के लिए। ठीक है साथियों, तो आप सभी क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आपको सभी को पता चल गया होगा कि किस तरह से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। लेकिन किसी ने भी आपको ये नहीं बताया होगा कि कैसे भरना है, किस तरह से आपको अपलोड करना है, क्या क्या उसके अंदर कमियां आएंगी, कौन आपके सिग्नेचर करेगा। तो साथियों, पूरी वीडियो आपके लिए स्पेशल से लेके आया हूं ताकि आप साथियों को पता चले हर जानकारी की आपको किस तरह से फिलअप करना है। तो साथियों, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, पूरी अनेक्सर डी की। और अनेक्सर जो आपका जो अनेक्सर बिना जॉब वाला है, उस अनेक्सर की वीडियो मैं कल लेके आने की कोशिश करूंगा। पूरा स्टेप टू स्टेप पूरे सिग्नेचर लग की वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से सिग्नेचर करवाने, क्या क्या फिलअप करना है। तो साथियों, सबसे पहले देखिए ये वीडियो। साथियों, आपको क्या कर लेना है, इस साइट के ऊपर गूगल में सर्च मारना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है साथियों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिखोगे तो आपका फ़ोन नंबर मांगा जाएगा। आपका फ़ोन नंबर भर के ओटीपी भर के सीधा जैसे ओटीपी भरेंगे तो आप इस साइट के ऊपर आ जाएंगे। इस साइट के ऊपर आ जाने के बाद में आपको नीचे यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्लिक एग्री। ठीक है, जैसे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो बता रहा हूँ साथियों कि आपको निकालना कहाँ से है अपना फॉर्मेट। अगर आपके पास वो फॉर्मेट है तो आपको फिलअप कैसे करना है, तो वो भी इस जानकारी लास्ट में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। स्टेप टू स्टेप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। आप ये मत कहना कि मुझे इस स्टेप का तो पता था। तो आगे जैसे आप जाएंगे तो ये देख लीजिए साथियों, इस तरह से आपकी साइट में नीचे एक ऑप्शन दे दिया गया है अपलोड रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। ठीक है साथियों, तो इसके अंदर पहला ऑप्शन दे दिया गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, दूसरा दे दिया गया है फादरलेस का, तीसरा दे दिया गया है विडो, अगर कोई विधवा है तो उसको ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट अटैच कर रखा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सर्टिफिकेट निकल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये निकल जाएगा, इस पर करेंगे तो ये निकल जाएगा। और ये है नो जॉब वाला, इसकी वीडियो मैं कल लेके आऊँगा, लेकिन आज इसकी वीडियो मैं आपको दे देता हूँ कि कैसे आपको फिलअप करवाना है और इसकी पूरी जानकारी बताऊँगा। ये वाला वो सर्टिफिकेट है साथियों, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। ठीक है, आपको फिलअप किया हुआ दिखा देता हूँ। ये देख लीजिएगा साथियों, आपको पूरा फिलअप किया हुआ ये फॉर्म है। इस तरह से आपको फिलअप करवाना है। आपको स्टेप टू स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा। हर एक चैनल वाला कोई नहीं बताएगा, सिर्फ वही रटते रहेंगे कि अनेक्सर आगे, अनेक्सर आगे। अरे यार, उसकी नीचे जड़ तक तो बताओ किसी को, तभी तो उसको पता चलेगा कि उसको फिलअप क्या करना है, सिग्नेचर कहाँ करवाने हैं, क्या करना है। सारे एक रट पकड़ लेते हैं, अनेक्सर आगे, अनेक्सर आगे, अनेक्सर आगे। अरे यार, इस चीज़ का तो पता चल गया उसको, लेकिन कोई नई इन्फॉर्मेशन तो बताओ कि इसको फिलअप कैसे करना, लगाना कैसे है। तो साथियों, ये देख लीजिए, आपको एक फॉर्मेट पे ये सबसे पहले तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अपनी साइट से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कर देने के बाद में आपको ये वाला फॉर्मेट लेके अपने जो ऑफिस में आप जहाँ पे भी काम करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप लगे हुए हैं, ठीक है साथियों, अगर लगे हुए थे पहले भी, तो आपको क्या कर लेना है, उस ऑफिस का एक ऊपर से यहाँ पे ये जो उनकी स्टैंप होती है, जो ऑफिस का मेन हेडिंग होती है जो लेटर की, वो वाला एक फॉर्मेट ले लेना है। ठीक है, फिर वहाँ ऑफिस में इस एक्सपीरियंस को उसके ऊपर टाइप करवा लेना है। ठीक है साथियों, अगर आपके पास ऑफिस वाले इसके ऊपर साइन नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है साथियों, अब बात आती है ये एक्सपीरियंस किस तरह से फिलअप करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपना नाम लिख देना है साथियों। उसके बाद में आपका डॉटर ऑफ आ जाएगा कि आपके पिताजी का नाम क्या है, आप वाइफ ऑफ थे, क्या थे। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है रेजिडेंट, आप कहाँ के रहने वाले थे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में साथियों आपको थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि रेडी होगा। तो यहाँ पे आपको रेजिडेंट लिख देना है, यहाँ पे अपना विलेज लिख देना है कि आप कौन से विलेज से हैं, यहाँ पे आपकी तहसील कि आपकी तहसील कौन सी है, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था। इसके बाद में साथियों आपको क्या करना है, ये देख लीजिए यहाँ पे कि आप हरियाणा स्टेट में किस पोस्ट पर, यानी कि किस पोस्ट पर लगे हुए थे।
ठीक है, हरियाणा स्टेट के किस यानी कि टेम्परेरी थे या किस सर्विस पे काम किया था आपने। तो अब जैसे ये डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, इनकी जॉब थी जैसे आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लगे हुए थे, जैसे डेली वेजेस पे लगे हुए थे, तो आपको नीचे बकायदा वो लिख देना है कि वर्क बेस्ड थरो कॉन्ट्रैक्टर, वर्क बेस्ड थरो ये डेली वेजेज। ठीक है, तभी आपका कोई ऑफिसर साइन करेगा, नहीं तो आपका कोई साइन नहीं करेगा, क्योंकि आपको उसका बकायदा रेफरेंस देना है कि मैं इस फलानी पोस्ट पे था, आप क्लर्क थे, तो क्लर्क मान डेली वेजेस पे लगा हुआ था, तो डेली वेजेस यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है कि डेली वेजेस थ्रू कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए थे या किस तरह से डिपार्टमेंट के थ्रू लगे हुए थे, तो ये सारी चीज़ वहाँ पे फिलअप कर देनी है। उसके बाद में यहाँ पे कंप्लीट पोस्ट ऑफ ऑफिस यानी कि अपने ऑफिस का रेफरेंस दे देना है कि आपने किस ऑफिस में काम किया है। ठीक है, आपका ऑफिस जैसे कोई भी था तो उस ऑफिस का हेड का जैसे डिपार्टमेंट होता है तो उसका लिख देना कि हम यहाँ पे इस जगह पे काम किया था। तो यहाँ पे इन्होंने बकायदा लिख भी दिया है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल कंपनी या हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, तो हरियाणा गवर्नमेंट के किस सेक्टर में आपने काम किया था। ठीक है साथियों, ये होने के बाद में आपको अपना पीरियड शो कर देना है कि आपने काम कब से किया था और कब तक किया था। तो यानी कि अगर आपकी टिल डेट है, अभी भी आप कर रहे हैं, तो आपको ब्रैकेट में लिख देना है टिल डेट। ठीक है, उसके बाद में आपको कंप्लीट अपने ईयर लिख देने हैं यहाँ पे इस तरह से, टोटल आपके साल कितने हो गए। ठीक है, इसके बाद में साथियों आपको अपना यहाँ पे ईपीएफ नंबर ज़रूर लिखना है अगर आपके पास है। ठीक है, अगर आपके पास ईपीएफ नंबर नहीं है तो साथियों कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईपीएफ नंबर नहीं है तो, लेकिन मैन तो इन्होंने ईपीएफ नंबर को मांगा है कंपलसरी। देख लीजिए ईपीएफ नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना ईपीएफ नंबर लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत से साथियों के पास ईपीएफ नंबर नहीं है। तो कोई बात नहीं साथियों, आप ईपीएफ नंबर ना लिखना, लेकिन अपनी डिटेल पूरी रखना अपने पास, क्योंकि बाद में वो फिर क्लैरिफाई करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखना है, नीचे ये जो लिख दिया है यहाँ पे डिपार्टमेंट अथॉरिटी, जो आपका डिपार्टमेंट जहाँ पे आपने काम किया था वो यहाँ पे स्टैंप लगाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अपनी स्टैंप लगाएगा और सिग्नेचर करेगा। फिर उसका फुल नाम यहाँ पे लिखना है, जिस डिपार्टमेंट में आपने काम किया था जिस हेड के नीचे, तो उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन क्या थी, यानी कि वो किस पोस्ट पर था, यानी कि कोई एक्शन था या कोई एससी था या कोई एई था या कोई एसडीओ था, तो उसके नीचे आपने क्या काम किया था, तो वहाँ पे उसकी डिटेल लिख देनी है, उसका फ़ोन नंबर लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना प्लेस और अपनी जो डेट, जिस डेट में आपने बनवाना है तो वो डेट लिख देनी है साथियों। तो इस तरह से आपको ये पूरा फॉर्मेट अपना पीडीएफ बना लेनी है। ठीक है, अगर आपके पास 2 एक्सपीरियंस है तो दोनों एक्सपीरियंस इस तरह से ही बनवाने पड़ेंगे उसी डिपार्टमेंट के करके। तो आपको इसके नीचे वो एक्सपीरियंस अटैच करके दो पीडीएफ बना लेनी है, 3 थे तो 3 पीडीएफ बना लेनी है। ठीक है साथियों, जितनी भी पीडीएफ आपके पास है उतनी बना लेनी है, लेकिन उनका साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 KB। ठीक है, तो आप उनको छोटा भी बना सकते हैं। छोटा आपको कैसे बनाना है, तो साथियों आप गूगल में जैसे सर्च मारेंगे कि पीडीएफ रीसाइज, ठीक है, तो वहाँ पे एक आई लो के नाम से एक साइट आएगी, आई लो जैसे कुछ साइट है साथियों, तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, उसमें रीसाइज हो जाएगा। ठीक है, आपका डाउनलोड हो जाएगा और तीनों आपकी मर्ज भी उसी में हो जाएंगे। अगर आपकी 3 पीडीएफ हैं तो तीनों पीडीएफों को मर्ज कर देगा साथियों। तो साथियों ठीक है, ये बनवा लेने के बाद में आपको वापस इस साइट के ऊपर आ जाना है साथियों। इस साइट के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे एक्सपीरियंस पर यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। ये देख लीजिए बकायदा इन्होंने लिखा है कि 200 KB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला आपको यहाँ पे अटैच करके अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपकी पीडीएफ शो करेगा साथियों। यहाँ पे आपकी पीडीएफ शो कर देने के बाद में आप उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि आपकी किस तरह से अपलोड हुई है। ठीक है साथियों, तो आपको सिर्फ यही काम करना है साथियों, और इसमें और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस यही काम करना था और आपको स्टेप टू स्टेप पूरी जानकारी आई होगी। अगर आपके फिर भी कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कर देना, हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा साथियों। और आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके साथियों आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, क्योंकि आपके हर डाउट क्लियर हों तो साथियों सिर्फ एक सब्सक्राइब आपसे मांगते हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और आगे जो आपका ये नीचे वाला जो नेक्सर था नो जॉब सर्टिफिकेट का,
आपको पूरी स्टेप टू स्टेप जानकारी लेके आने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट कर देना। तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।